जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हिस्टोग्राम मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की थी कल, और इसमें हमने देखा कि क्लास लिमिट्स हमें दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्लास लिमिट्स दी हुई हो तो पहले हमने उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है, और फिर फर्दर जो है ना उन क्लास बाउंड्रीज़ को हमने हिस्टोग्राम के अंदर, ग्राफ के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल के अंदर जो क्लास इंटरवल साइज़ है वो सबका सेम है, यानी 20 फिर 20 का जो है ना वो क्लास विड्थ है, यानी क्लास इंटरवल साइज़ है, यानी इक्वल है, ठीक है ना। और इसमें हमने जो है ना वो उसकी क्लास लिमिट से हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनाई थी, और इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उनकी जो है ना हमने उनको जो है ना वो रेक्टेंगल, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स में हमने रिप्रेजेंट किया था, जिस तरह से ये है, ठीक है ना। यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ आ गई, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ना वो हमने ये फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जो है ना वो इसका एरिया जो है वो प्लॉट किया था। लेकिन आज जो हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स मीन यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। तो एक काम तो ये हमने करना है कि क्लास लिमिट से हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर क्लास लिमिट्स दे दी गई हैं तो हमने हिस्टोग्राम में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्लास लिमिट से हमने उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज़ के ज़रिए ही रिप्रेजेंटेशन होनी है। यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हमने क्लास बाउंड्रीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो एक काम तो हमने इसमें ये करना है कि क्लास लिमिट से हमने उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करने का कि ये जो डायगनली है यानी 130 से -129 डिवाइडेड बाय 2 जो वैल्यू आएगी उसको इस कॉलम के अंदर माइनस करते जाना है और इस कॉलम में प्लस करते जाना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ जो है वो बनती जाएंगी। दूसरा इसमें देखें कि इसमें जो है ना वो जो क्लास विड्थ है यानी क्लास इंटरवल साइज़ है ना वो सेम नहीं है। मसलन इसमें 3 है, फिर इसमें 5 है, फिर इसका 5 का गैप है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, उसके बाद फिर जो है इसमें 10 का आ जाता है, ठीक है ना। यानी अनइक्वल इंटरवल साइज़ है हमारे पास। तो इस किस्म का अगर डाटा दिया हो तो उसके लिए फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी। मसलन कैसे निकालनी है ये देखें। पहले तो मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जो है ना वो क्लास लिमिट से हमने उसको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है, और चूंकि इसका क्लास इंटरवल जो है वो यानी जिसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं वो अनइक्वल है जिस तरह से मैंने बताया, तो इसके लिए हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फार्मूला है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास विड्थ के ऊपर आपने डिवाइड करना है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना जिसको हम F/H कहते हैं वो निकल आएगी। तो इसमें जो बार्स यानी जो रेक्टेंगल्स हैं, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक नहीं बनेंगे, बल्कि उसमें हमने जो एरिया प्लॉट करना है वो अकॉर्डिंग टू दी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना वो इसके मुताबिक करना है। यानी अगर पॉइंट ये है कि अगर क्लास लिमिट्स में इंटरवल साइज़ आपका सेम है तो आपने इस फ्रीक्वेंसी को, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, उसको कंसिडर करना है और उसके मुताबिक एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनाने। लेकिन अगर इनके दरमियान में इंटरवल साइज़ जो है जिसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं वो सेम नहीं है, किसी में 3 का गैप है, किसी में 5 का है, किसी में 10 का है, किसी में 15 का है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर हमने उसकी क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मैंने फार्मूला आपको बताया है
कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो क्लास विड्थ यानी इंटरवल है उस पे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। मसलन पहले हमने ये काम किया है कि इसकी हमने क्लास लिमिट से हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बना ली हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया, यानी 130 से -129 ये आएगा 1/2 डिवाइडेड यानी डिवाइडेड बाय 2, ये 0.5 आएगा। 0.5 को इस साइड पे माइनस करते जाना है और इस साइड पे प्लस करते जाना है, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बन गई। फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है, तो अब हमने क्लास विड्थ क्या है, इसके और इसके दरमियान में 3 का है गैप, इसका और इसके दरमियान में 5 का गैप है, ठीक है ना। इस तरह से हमने हर एक के मुताबिक जो है ना वो इसकी क्लास विड्थ, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, तो ये इस तरह से हमने इसका जो है ना वो निकाल लिया, उसकी क्लास विड्थ निकाल ली, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या किया है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, ये फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ के ऊपर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी 4/3 1.3 आ गया, 15/5 3.0 आ गया, 24/5 4.8 आ गया, 35/5 7.0 आ गया, 20/5 ये 4.0 आ गया, 23/10 ये आ गया 2.3 आ गया, 15/15 ये आ गया 1.0। यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना, ये F/H जो है ना वो हमारे पास आ गई। हमने इसके मुताबिक जो है ना वो अब जो आपके रेक्टेंगल्स हैं, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं, उनको हमने प्लॉट करना है। अब आप देखें इसमें जिस तरह फ्रीक्वेंसी को हमने पिछली दफ़ा देखा था, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो जितनी है उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसमें मैक्सिमम जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 7, तो हम 8 तक हम उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ना वो हमने ले लेना है। तो इसका आप देखें, इसका जो है वो कैसे बनेगा, ये देखें हमने चूँकि 7 तक है मैक्सिमम, तो ये हमने 8 तक हमने वैल्यूज़ ले ली, और ये जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले ली। अब आप देखें, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी रेक्टेंगल की विड्थ है, ये क्लास इंटरवल साइज़ यानी क्लास विड्थ के मुताबिक होगी। तो इनमें तो ये 5 थी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, 10 का है, और इसमें 15 का फ़र्क पड़ता है, तो इस हवाले से इसकी विड्थ जो है वो में फ़र्क पड़ेगा। यानी ये जो उसका एरिया है यानी हाइट है, ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के मुताबिक बनेगी, और ये जो इसकी विड्थ है ये बनेगी उसकी क्लास यानी क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर, ये जो है क्लास लिमिट्स में जो गैप है उसके दरमियान में, उसके मुताबिक जो है ना वो हमने उसको कंसिडर करना है। तो जिसमें 3 है तो वो 3 है, बाकी इसमें 5 है यहाँ तक, फिर इसके अंदर फिर 10 आ जाता है, और फिर ये इसमें 15 का गैप है, तो इसके मुताबिक जो है ना वो हमने इसकी विड्थ जो है वो कंसिडर की है। अब आप देखें इसमें पहले का जो है वो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1.3। इसका मतलब ये है कि पहला जो है ना वो 1.3 पे हमने इसको ये रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 3.0, तो दूसरा जो है वो ये 3 है, 3.0 पे हमने उसका एरिया प्लॉट किया है। फिर इसी तरह से 4.8, तो ये तीसरा जो है ये 4 है, और ये 4.8 यानी 5 से थोड़ा सा कम। उसके बाद है नेक्स्ट है 7.0, तो 7.0 जो है वो हमने यहाँ पे ये पूरा 7.0 जो है वो हमने प्लॉट कर लिए। इस तरह से 4.0 है, तो ये जो है ये वाला इसको 4 है, ये तो 4.0 जो है ना वो हमने करना है, इसको प्लॉट कर लिए। उसके बाद है 2.3, तो ये 2 है,
और ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 2.3। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 1.0, तो ये 1 है तो 1.0 पे, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इस तरीके से आपका ये एरिया जो है वो प्लॉट होगा। तो क्लास बाउंड्रीज़ को आपने उनकी क्लास इंटरवल साइज़ के मुताबिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस करने हैं, और जो मैक्सिमम अगर तो फ्रीक्वेंसी है तो उसकी मैक्सिमम देखना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें पॉइंट्स। और इसमें चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कंसिडर करना है तो वो 7.0 है, तो हमने इसको 8.0 ले लिया है, तो इसके मुताबिक हमने इसको कंसिडर करना है। और जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी, अगर जो पॉइंट ये है कि अगर क्लास लिमिट्स में क्लास इंटरवल साइज सेम है तो आपकी जो ये जो हाइट है ये किस पे डिपेंड करे, किसके मुताबिक बनेगी, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। और अगर उसमें क्लास इंटरवल साइज़ जो है, ये क्लास विड्थ जो है वो अनइक्वल है, जिस तरह से इस क्वेश्चन में है, तो फिर आपने उसकी पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, और जो इसकी हाइट है इस रेक्टेंगल की, तो वो आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के मुताबिक जो है ना वो हमने कंसिडर करनी है। तो ये अभी हमने हिस्टोग्राम वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। इसकी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रा करने के लिए कहा गया है और आपको डाटा दिया हुआ है। बाज़ में इक्वल है इंटरवल साइज़ और बाज़ में अनइक्वल है, तो आपने इन 5 क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करना है। इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।